हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस बुक समरी में। अगले अध्याय में इस बुक समरी का पिछला अध्याय आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप सुन सकते हैं वीडियो की और हमारे चैनल पर जा कर के। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट रियलिटीज़, यानी हर इंसान अलग होता है। ये बात आपने सुना है, इसलिए सब एक जैसे सोच या देख नहीं सकते, क्योंकि सबका अपना अलग बैकग्राउंड होता है, अपनी मेमोरी, इंटरप्रिटेशन और नज़रिया होता है। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि लोग अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट या उन पर रिएक्ट कर सकते हैं। झगड़े से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना नज़रिया किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, ना ही दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपका नज़रिया समझें, क्योंकि हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड आपसे अलग हो, जिनके बारे में शायद नहीं जानते हो। अगर कोई आपकी ओपिनियन के खिलाफ कुछ बोलता है तो इस बात का बुरा भी मत मानो। हमेशा याद रखें कि दो या ज़्यादा लोगों के बीच सच के अपने वर्जन हो सकते हैं। हर किसी के पास लाइफ को लेकर अपना खुद का नज़रिया होता है, अपने बिलीव्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। आप उन पर अपनी सोच नहीं थोप सकते जो आपसे अलग सोचते हैं। आपको इसे स्वीकार करना होगा कि उनका सच आपके सच से अलग हो सकता है, बजाय इसके कि आप हमेशा बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहें। दूसरों का वो जो सच जो आपसे अलग है, जब आप उसे स्वीकार करना सीख जाते हो तो आप उन्हें और उनकी भावनाओं को समझने लगते हो। ये आपको आगे बढ़ने के मौके देता है, क्योंकि फिर आपको दूसरों का नज़रिया गलत या छोटा नहीं लगेगा। आप बिना जज किए खुले मन से नए थॉट्स को सुनेंगे और स्वीकार कर पाएंगे, उनकी पोजीशन को समझेंगे और अपनी मर्जी से उनके साथ एडजस्ट करना सीखेंगे। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेसी के पेरेंट्स ने बचपन में उनके लिए एक बेबी सिटर हायर किया था। स्टेसी ये सोचकर हैरान होती है कि उसके पेरेंट्स ने ये जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं उठाई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इस बात को लेकर उसके मन में गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन बाद में आखिर उसे समझ आया कि उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया था, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और तब स्टेसी के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए पहले जैसी इज्जत वापस आ गई थी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मोमेंट में उनके लिए क्या सच था। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो फिर कभी किसी बात को पर्सनली नहीं लेंगे, यानी खुद पर पर्सनल अटैक जैसा नहीं बनेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आपके सारे शक और इल्जाम की जगह एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार में बदल जाएगा, जो आपके सारे आपसी मनमुटाव दूर कर देगा। अब आपको यकीन हो जाएगा कि आप हमेशा दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि हर किसी का जन्म से लेकर आपसे मिलने तक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। दूसरों का नजरिया बदलने की कोशिश मत करो, दूसरों की बात को सुनो और समझो, शांति से बात करो और नेगोशिएशन के लिए तैयार रहो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सही है और कौन गलत। जरूरी तो ये है कि आप लोगों के डिफरेंसेस को स्वीकार करना सीखें और अपने भी। इस माइंडसेट के साथ आप दूसरों के प्रति अपनी इनटॉलरेंस को टॉलरेंस में बदल सकते हो, जहां आप उन्हें खुद से अलग एक सेपरेट रियलिटी की तरह देख सकेंगे। फिर आप सिचुएशन को समझ पाएंगे और अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। इससे आपका डिफेंसिव रिस्पांस भी दूर होगा और आपका दिल नए बिलीव्स, ओपिनियंस, आइडियाज़ और रिएक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए खुलने लगेगा। आप उस फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से बचे रहेंगे जो रियलिटी से आती हैं, जिससे आपको सेपरेटली डील करना पड़ता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जैसा कि हमारे देश की संस्कृति भी है अनेकता में एकता, वही ये चैप्टर भी सिखाता है। तो मिलते हैं इसी बुक के अगले चैप्टर में और इस चैप्टर को समाप्त करते हुए विदा लेते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।